हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साहित्य अध्ययन चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य की इकाई प्रथम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चूंकि संविधान के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं महीनों खर्च कर सकती हूँ, पर हमारे सर पर मंडरा रही है एग्जाम्स की तलवार और हमको करना है उस पर वार। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का दरबार। तो हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में व्यक्त प्रस्तावना में हम भारत के लोग पदावली पर टिप्पणी कीजिए। हम भारत के लोग, दोस्तों अंडरलाइन कीजिए शब्द को। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, टूट गई जो उंगली उठी, 5 मिले तो बन गई मुट्ठी। यानी कि जब तक हम सभी अलग अलग रहेंगे तब तक हमारा कोई मूल्य नहीं रहेगा, लेकिन जब हम मिलकर मैं और तुम से हम हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। एक छोटा सा शब्द हम, इसमें संपूर्ण भारत निहित है। आपका परिवार, आपका घर, आपके रिश्तेदार, आपका समाज, प्रत्येक राज्य का प्रत्येक नागरिक और इस भारत की परिधि में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य। तो आखिर क्यों लिखा गया हम भारत के लोग? इससे लक्ष्य पूर्ति के लिए किया गया है और इससे लक्ष्य पूर्ण होता है एकता का। इस हम में जो ध्वनि निकलती है उससे अपनेपन की जो भावना आती है वो राष्ट्र हित के लिए परिपूर्ण है। और चूंकि प्रस्तावना में ये भी कहा गया है कि हमने संविधान को बनाया, अंगीकार किया तथा आत्मर्पित किया, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का बराबर योगदान है संविधान को गढ़ने में और उसी प्रकार हमने उसको तन मन धन से स्वीकार भी किया है और स्वयं को उसके प्रति समर्पित भी किया है। अर्थात हम कभी संविधान की कोई बात नहीं टालेंगे। हम प्रत्येक कानून, प्रत्येक नियम का पालन करते आए हैं, वैसे ही हम संविधान की बातों का पालन करेंगे, जिससे हमारे देश में एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। चलिए तो बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कहता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किए गए संशोधन के बारे में आचार्य दुर्गादास बसु, कौन? आचार्य दुर्गादास बसु की टिप्पणी व उस पर अब की राय। आचार्य डॉक्टर दुर्गादास बासु जी ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा है कि लेखक की राय में प्रस्तावना में इस शब्द के जोड़े जाने के बजाय आग या झगड़ालू बातें अधिक पैदा हुई हैं। अर्थात बासु जी कहना चाह रहे हैं कि ये पंथ निरपेक्ष नाम की जो बला है, इसको लाया तो गया था लोगों के अंदर एकता और अखंडता पैदा करने के लिए, किंतु ये कारण बन गई उनके अंदर रोष का, उनके अंदर झगड़ा का। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? तो ऐसे में सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि ये जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, ये रातों रात कर दिया गया और इसके तहत जोड़े गए 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकजुटता। पंथ निरपेक्षता, इस शब्द के पीछे भैया बहुत ही ज्यादा बवाल है। सालों लगा सकते हैं पर इस बवाल को नहीं सुलझा सकते हैं। मैं पतली गली से निकलना चाहूंगी, चूंकि आप सभी को अपने एग्जाम्स भी देने हैं। तो पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में मैं आपको बताना चाहूंगी। पंथ अर्थात कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब कि जो प्रैक्टिस होती है जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो मतलब कि जिस प्रकार लोग अपने धर्म के नियमों का पालन करते हैं, जैसे हिंदू लोग अपने रीति रिवाजों को मानते हैं, मुस्लिम अपने, सिख अपने, ईसाई अपने। वहीं यदि हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म कोई किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं होता है। धर्म होता है संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र के लिए। जैसे मित्रता एक धर्म है, पति व्रत धर्म है, शिक्षक गुरु के अपने धर्म है, मनुष्य के प्रति अपना एक अलग धर्म है। तो हम यहाँ धर्म और पंथ निरपेक्ष का अंतर समझते हुए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इसके तहत लोगों को लगा कि अब तो हम अपने मन की कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं कि अपने पास कोई चीज़ होती है और फिर कोई उसमें नियम कानून उस पर थोपे तो अपन को लगता है कि यार ये हमारे अधिकारों को हमसे छीन रहे हैं। तो पंथ निरपेक्ष शब्द सबसे पहले तो लोगों के सम्मुख
ठीक प्रकार से उसको परिभाषित नहीं किया गया, और दूसरी बात लोगों ने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लिया, और बाद में जब किसी ने उस पर चर्चा करने की, विचार विमर्श करने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, क्योंकि लोगों को लगा कि हमारे अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है और देश में दंगे ये सब पनपने लगे। इसलिए वासु जी कहते हैं कि उनके अनुसार जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपने स्वार्थपूर्ण लक्ष्य साधे हैं और जन सामान्य के हितों को गहरी चोट पहुंचाई है। क्षति का अर्थ होता है चोट। हमारी राय में प्रत्येक राज्य के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो। समान नागरिक संहिता से आशय है कोई भी धर्म के आप बने रहें, जो संविधान में लिखा है, जो नियम संविधान में दिए गए हैं, आपको उनका पालन करना होगा। और सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में एक राज्य गोवा ऐसा है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, और हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने भी ये बिल पास कर दिया है। जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार भी ये करने वाली है। तो आइए बढ़ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आप जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इनका पालन नहीं कर सकते हैं। आपको वही नियम, वही कानून मानने होंगे जो सरकार आपके लिए बना रही है, और फिर आप किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के क्यों ना बने रहो। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता शब्द के अर्थ और भाव पर, यानी कि प्रश्न नंबर 3 पर। तो कुछ लोगों का मानना है कि पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता हो ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म कर्तव्य है और कर्तव्य के प्रति कोई निरपेक्ष कैसे रह सकता है। निरपेक्ष का अर्थ होता है उदासीन, मतलब कि जैसे हमें इस चीज से कोई मतलब ही नहीं, हटो। अब बताइए भला, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के छात्र हैं, तो आप छात्र धर्म से वंचित रह सकते हैं क्या? आप बिना पेपर दिए अपनी डिग्री ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो हमारी संस्कृति हमें धर्म का पालन करना सिखाती है, जैसे गुरु धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, राज धर्म। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, धर्म आचरण से संबंधित है और पंथ मार्ग से, यानी कि धर्म एक व्यक्ति का वो आचरण होता है, वो आवरण होता है जो उस व्यक्ति की पहचान होता है, यानी कि आप किस प्रकार के हैं, आपके अंदर दया, ममता, करुणा है, आप मानववादी हैं, आपके अंदर मानव धर्म है, मानवता है या नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने माता पिता, अपने गुरु के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप उनके प्रति समर्पित हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, ये आपका धर्म है। और पंथ आपको क्या सिखाता है? पंथ आपको कोई रास्ता दिखाता है, यानी कोई भाव, कोई विचार जिसके प्रति आप कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं, कैसे उदासीन रह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कहता है धर्म नैतिक बंधनों की आधार भूमि है, यानी कि धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, धर्म हमें मानव बनाता है। धर्म व्यक्ति को स्वयं से एवं अन्यों से जुड़ना व जोड़ना सिखाता है। वही धर्म आपको सामाजिक प्राणी बनना सिखाता है और सामाजिक अर्थों को समझाता है। वो आपके अंदर दया, करुणा और ममता का प्रवाह करता है। धर्म और धार्मिक शिक्षा हमें हमारे यानी अस्तित्व तथा बनने यानी रूपांतरण के विविध पहलुओं के प्रति सचेत करती है। सीधी सी बात है भैया, धर्म और पंथ में 2 प्रकार के अंतर हैं। धर्म आपको मनुष्य बनाता है और पंथ आपको किसी भी एक, मैं आपको बोलूं कि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्यत्व ही मेरा धर्म है, यानी कि मानवता ही मेरा धर्म है। और दूसरी तरफ मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पंडित हूँ, यदि मैं पंडित हूँ, हिंदू हूँ तो मुझे जनेऊ मैं धारण करूँगा ही करूँगा, मैं शिखा रखूँगा ही रखूँगा। शिखा मतलब जो सिर पर चोटी होती है। यदि मैं मुस्लिम हूँ तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ये हमारा पंथ होता है। आशा है आपको यहाँ तक अंतर समझ में आया होगा। और हमारा अंतिम बिंदु है, धर्म और धार्मिकता हमें पाशविकता से मुक्त करती है, मानवीयता को उजागर करती है। अतः कोई धर्म पंथ के प्रति निरपेक्ष या उदासीन कैसे रहेगा? वही सब जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि धर्म आपको वास्तविक मानव बनाता है और पंथ भी उसी का एक पहलू है। हम इसको एकदम तो अलग नहीं कर सकते, परंतु लोगों ने जो अपने दिमाग में धारणाएं बना रखी हैं कि पंथ एक पर्टिकुलर धर्म होता है, तो मैं बस वही क्या बोलेंगे, वही पत्ते आपके सामने खोल के रख रही हूँ। तो
कोई भी अपने धर्म या पंथ के प्रति निरपेक्ष नहीं रह सकता है और आशा करती हूँ कि आप सभी को धर्म का वास्तविक अर्थ समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। समाजवाद के बारे में कार्ल मार्क्स के विचारों का सार लिखें। कार्ल मार्क्स सुनते ही दिमाग में क्रांतिकारी तरंग वहनियां छटपटा उठती हैं। कार्ल मार्क्स एक वो नाम है जिसने क्रांति मचा दी थी और इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, यानी कि फ्रांस की क्रांति में। तो क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स समाजवाद के बारे में? कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवाद ऐसी व्यवस्था समाजवाद है जिसमें उत्पादन से वितरण तक के सभी साधनों व्यवस्था पर राज्य का अधिकार नियंत्रण हो। अर्थात जो भी आपके राष्ट्र में जो भी चीज होगी वो संपूर्ण मानव जाति की होगी जो वहाँ रह रहे हैं। अर्थात यहाँ कोई भी पूंजीपति नहीं होगा, जो भी होगा सबका होगा। यदि आपको भूख लग रही है तो आप अनाज ले जाइए, खाइए। यदि आपके घर वालों को भूख लग रही है तो उनके लिए ले जाइए, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने पास उसको एकत्रित करके रख सके। यहाँ मैं आपको अंतर बताना चाहूंगी समाजवाद और पूंजीवाद में। समाजवाद वो होता है जहाँ जो चीज होती है वो सभी लोगों की होती है, सभी नागरिकों का उस पर समान अधिकार होता है। वहीं यदि हम पूंजीवाद की बात करेंगे तो यहाँ पूंजीपतियों की प्रधानता हो जाती है, यानी कि अमीर तबके की, अमीर लोगों की। तो कार्ल मार्क्स का समाजवाद से आशय है कि ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें निजी पूंजी, निजी संपत्ति, व्यवसाय आदि का स्थान न हो। इसी प्रकार से सुनियोजित विकास हेतु राज्य के नियंत्रण में सहकारी संस्थाएं बनाना, यानी वही कि जो भी हो सबका हो, सबके लिए हो और सबके द्वारा हो। जैसे परंतु ये लोकतंत्र में निहित नहीं होता है, इसको लोकतंत्र के विरुद्ध मानते हैं, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, समाजवादी व्यवस्था में धर्म को अफीम की भांति माना जाता है। समाजवादी व्यवस्थाओं में समाजवादी विचारधारा के विरोध में विचार प्रदर्शन आदि की मनाही होती है, यानी कि जो भी समाजवादी विचारधारा रहेगी उसके नियमों का पालन आपको करना रहेगा। यदि आप उसके विरोध में कोई भी विचार भी लेके आते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो इसकी आपको अनुमति नहीं दी जाती है। साथ ही समाजवादी विचारधारा से अलग किसी विचार व्यवस्था के समर्थन में व्यक्त विचार, प्रकाशन, प्रदर्शन आदि की भी इजाजत नहीं होती है, यानी कि वही बात कि आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। जो नियम, जो कानून आपके लिए बनाए गए हैं आपको उनको पालन करना ही होगा। समाजवादी व्यवस्था का आदर्श है सर्वहारा की तानाशाही। सर्वहारा वर्ग निम्न वर्ग को कहा जाता है, जैसे कि लेबर क्लास हो गई या फिर लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, जो गरीब मजदूर किसान वर्ग होता है, ठीक है, यानी कि जो मजदूर तबके के लोग होते हैं उनकी तानाशाही। वही दलित शोषित वर्ग की तानाशाही, अर्थात ये एक तरीके से उन शोषित लोगों का क्रोध है जो इस पदबंध के रूप में उभर के सामने आ रहा है कि सर्वहारा की तानाशाही, अर्थात उन लोगों का जो शोषण किया गया उसके कारण उनके भीतर जो क्रोध भरा है, बस उसी को ये एक तरीके से अपन बोलते हैं ना, ईगो सेटिस्फाई कर लेना, बस यही वो करना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अपनी कुल्हाड़ियों से सभी पूंजीपतियों का नाश कर डालो, उनकी हत्या कर डालो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि यहाँ कोई पूंजीपति आराम से ऐश फरमाए और वहीं दूसरी ओर एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति, एक दलित, एक शोषित वर्ग का व्यक्ति दाने दाने के लिए तरसे। समाजवादी व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को माना जाता है। समाजवादी व्यवस्था ने विचारधारा के नाम पर सैन्यवाद को जन्म दिया है तथा यह विचारधारा लोकतंत्र एवं पूंजीवाद की विरोधी है। देखिए, इसके अंदर माइनर सा डिफरेंस है। समाजवादी व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक केंद्रवाद, मतलब कि यहाँ लोकतांत्रिक केंद्रवाद तो होता है पर लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद अर्थात सबका, सबके द्वारा, सबके लिए। आशा है आप प्रश्न नंबर 4 को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। भारत में समाजवाद को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो आप उसमें भी सेम यही चीज लिख सकते हैं जो मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 में बताई। बस इसका सार समझना है और इसको अपने शब्दों में जाके उस कॉपी पर उकेरना है और इस प्रकार उकेरना है कि टीचर के हाथ न रुक पाए आपको मार्क्स दिए बिना। अच्छा दोस्तों,
तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाकी कल मैं नई सुबह आपके साथ आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ नए प्रश्न और उनके उत्तर, एक सिंपल सी व्याख्या, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक सबको नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। यदि मेरा समझाना आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छे से समझ आ गया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी भला हो। कर भला सो हो भला। जय हिंद, जय भारत।